इस दौरान बात काफी बढ़ गई, जिसकी वजह से हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। पुलिस की इस कार्रवाई में 4 लोगों की मौत हो गई। वीडियो फुटेज में पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया था और बाद में पुलिस की कार्यशैली पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे। पुलिस का अमानवीय चेहरा सारी दुनिया ने देखा, जहां एक पुलिसकर्मी मृत पड़े लोगों पर भी लाख घूंसों की बरसात कर रहा था। साधना न्यूज के लिए फारबिसगंज से विपुल विश्वास की रिपोर्ट। और इस मसले पर बीजेपी का तो साफ कहना है कि कांग्रेस इस न्याय मिल जाए, लेकिन सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जावेद महमूद साहब जुड़े हुए हैं जेडीयू की ओर से। उनसे हम जानते हैं। जावेद महमूद साहब, अनिल सुलभ जी ये कहते हैं कि बिल्कुल पाक साफ दिल से सिर्फ हालचाल जानने यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी इस तरह के मामलों में लोगों से मिलते रहे हैं और यहाँ भी वो ऐसे ही आए हैं। आपको लगता है कि एकदम खुले दिल से, साफ दिल से राहुल गांधी यहाँ आए? लेकिन जानना यह भी जरूरी हो जाता है और ये भी सबको मालूम है कि पार्टी पहले ही मुआवजे का ऐलान कर चुकी थी और तब पूर्णिया में चुनाव नहीं हुआ था और तब आपकी पार्टी ने कहा था कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, इसलिए ये बांटते फिरते हैं। देखिए, कांग्रेस ने आजादी के बाद से लेकर के अब तक पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लाश के ऊपर सियासत करने का काम किया है जी। यही वजह है कि आजादी के बाद से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में फरकावाराना फसादात हुए, जिसमें मुसलमान मारे गए और कांग्रेस शासन काल के जरिए लगातार जो है उन फरकावाराना फसाद के लिए न्यायिक जांच आयोग और सीबीआई इंक्वायरी होती रही है जी। लेकिन एक भी मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेसी रहनुमाओं से कि वो बताएं कि हिंदुस्तान में आज तक जितने भी फरकावाराना फसादात हुए हैं उनमें क्या कांग्रेस ने जो जांच कमेटी और आयोग बनाने का काम किया उसके रिपोर्ट के आधार पर कहीं कोई सजा दिलाने का काम किया गया कि नहीं जी। मैं कहूंगा कि आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली में बाटला हाउस गोलीकांड हुआ, वहां भी जो है कांग्रेस ने कोई न्यायिक जांच कराने का काम नहीं किया, ना कि सीबीआई जांच कराने का काम किया। अभी जो फारबिसगंज की जो घटना घटी है, इस पर जो है ये लाश पर जो है सियासत करने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस रहनुमाओं से कि वो बताएं कि उसी अररिया जिला में अभी 4 मुसलमान बिजली गिरने से मारे गए, 4 बच्चे बिजली गिरने से मारे गए। आज सोनिया गांधी जो है उनके लिए 1 लाख रुपया भेजने का काम कर रही है जो फारबिसगंज गोलीकांड में मारे गए। जी, लेकिन जावेद जी, इससे क्यों जोड़ा जा रहा है इस घटना को? अगर कोई घटना होती है जिसमें राज्य की पुलिस पर सवाल उठते हैं कि पुलिस ने किस तरह का वैश्याना बर्ताव किया है यहाँ पर लोगों के साथ, महिलाओं बच्चों के साथ, तो यहाँ कौन से जोड़कर इस पूरे मामले को क्यों देखा जा रहा है? सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि अगर हम दूसरी पार्टियों की भी बात करें, एलजेपी की भी बात करें, तो वो भी इसे कौन से जोड़कर देख रही है? सुजाता जी, अभी भाई जावेद जी जो कह रहे थे जी, मुझे इसका उत्तर देने दीजिए। जी बताइए। इन्होंने सीधे इस कांग्रेस के इतिहास की चर्चा शुरू कर दी। इन्हें अच्छी तरह से मालूम भी है, ये तो जानबूझ करके बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास क्या है यह बताने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस ने जो शहादत बलिदान दिए इस पार्टी ने इस हिंदुस्तान को आजाद कराने से लेकर इसके नवनिर्माण में, और मुसलमानों का सच्चा हित ऐसे दूसरा कोई हो नहीं सकता ये भी जानते हैं। और ये जिस फिरका परस्त पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इनका चेहरा इस पूरे देश के लोगों के सामने में कई बार आया है और जहां जहां भी फसादात हुए हैं उसमें किसकी क्या भूमिका रही है अब ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस बात को, जिस फारबिसगंज की घटना के सिलसिले में हमारे माननीय नेता राहुल जी ने एक मिसाल कायम किया है, उसे भी ये लाशों पर राजनीति करने की बात कर रहे हैं। और हम जो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं तो उससे भी कोताही बरतते हैं और अभी तक न्याय के सिलसिले में कोई भी काम होता हुआ दिखा नहीं है। और यही कारण है कि राहुल जी आए हैं और इस मसले को फिर से ताजा किया है लोगों के सामने में। और आपने देखा, अभी सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक पुलिसकर्मी एक लगभग मर चुके नौजवान के ऊपर कूद कर, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए
अभी तो इनकी जुबान बंद होनी चाहिए थी, लेकिन ये बेशर्मी का हद है कि उस पर भी ये इस तरह की बातें कह। बिल्कुल अनिल सुलभ जी, इसका जवाब हम जावेद जी से चाहेंगे। जावेद महमूद जी, ये पुलिस पर जो सवाल उठता रहा है, हम पहले भी बहुत से ऐसे मामले देख चुके हैं जब पुलिस की ओर से लोगों पर ज्यादतियां की गई है, जबकि बार बार मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम एक फ्रेंडली पुलिस चाहते हैं जो लोगों की समस्याएं समझे, लेकिन ऐसा नहीं है। और हाल ही में जो पुलिस मुख्यालय ने आंकड़े जारी किए हैं उससे भी ये पता चलता है कि अपराध के मामले भी बढ़े हैं और पुलिस का जो व्यवहार है वो भी आम लोगों के प्रति ऐसा ही बढ़ा है। बावजूद इसके सरकार कोताही बरत रही है जांच में। जी, सरकार क्यों कोताही बरत रही है जांच में? स्पष्ट है, देखिए ये तो इस सरकार की कथनी और जी अनिल जी माफ कीजिएगा, ये हम जानना चाहेंगे, जावेद जी से भी हम जानना चाहते हैं कि सरकार जाहिर तौर पर सरकार की ये ढिलाई है जिसके चलते तमाम पार्टियां इस तरह से हावी हो रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सरकार जो है कि नी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जिस दिन ये घटना घटी है उसी वक्त जो है हमारे मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से फैसला करके न्यायिक जांच का आदेश दिया है और वो बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन जो है जांच रिपोर्ट आएगी हम जो है उस पर कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसके दोषी हैं उन दोषियों को सजा मिलेगी। हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के अनिल सुलभ जी से कि वहां चार लोग जो है वज्रपात होने से मारे गए, वो भी मुसलमान थे। गोलीकांड से मारे जाने वाले भी मुसलमान थे। राहुल गांधी जो है उन चार जो है लोगों को देखने क्यों नहीं गए जो बिजली गिरने से मर गए थे? इसलिए इनके लिए जो है इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए सिर्फ राज पर राजनीति करना है। आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी गोलीकांड का क्या हुआ? पटना हाउस गोलीकांड में भी जी अनिल जी, ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी चुन कर मौका देख कर जगहों पर जाते हैं जहां से फायदा मिल जाता है। भट्टा परसोड़ वो जाते हैं, लखीमपुर खीरी वो जाते हैं, फारबिसगंज वो जाते हैं, लेकिन जब रामलीला मैदान में लाठियां चलती हैं तो उनके लोगों से मिलने नहीं जाते। फसाद हुआ, सारे फसादात इनके रिजीम में हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार भाई जावेद महमूद शोर कर के हम लोगों की बातें भी नहीं सुनने दे रहे हैं और ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरह से कि जब सवाल का उत्तर नहीं हो तो जोर जोर से चिल्लाओ और बातों को घुमाने की कोशिश करो। ये हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, इनके प्रति मैं बहुत स्नेह रखता हूं और ये बात इनको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि बातों को सुनना भी सीखिए। यह मसला, यह विषय जिस पर चर्चा हो रही है वो इतना हल्का नहीं है कि इसको हल्के ढंग से लिया जाए। आप किसी अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ पर इतना बड़ा पुलिसिया जुल्म करवाते हैं। इस घटना को आप एक प्राकृतिक घटना से जोड़ करके देखना चाहते हैं। यह वास्तव में यह आपका ख्याल और विचार ही इस प्रदेश के लिए बिल्कुल अनिल जी, हम प्राकृतिक हादसे में एक मौत और पुलिस ज्यादती में एक मौत को हम नहीं चाहते हैं तुलना करना, और ये जो पूरे बहस के लिए शायद जितना भी समय लगे वो कम ही पड़ जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी बन जाता है कि फारबिसगंज में अगर पुलिस ज्यादती करती है तो ये कांग्रेस के लिए मुद्दा है, लेकिन अगर रामलीला मैदान में पुलिस ज्यादती करती है और बहुत से लोग घायल होते हैं और कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तब राहुल गांधी कुछ भी नहीं बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए।